गहरी सड़क के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि बीईएमएल लिमिटेड से जुड़ करके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब की तलाश में, तो ऐसे में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए बीईएमएल की तरफ से ऑपरेटर के तौर पर एफटीसी के अंतर्गत 362 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से ट्रेडों के लिए कितनी पदों पर वैकेंसी जारी की गई है और आवेदन करने का शुल्क एंड आवेदन करने की क्या टोटल प्रक्रिया रहेगी, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम सरकारी टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सारी वैकेंसीज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब वापस अब अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बीईएमएल की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अंतर्गत ये जो वैकेंसी जारी की गई, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेक कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन टेन्योर बेसिस, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, ये जो वैकेंसी है एफटीसी यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर टेन्योर बेसिस पर जारी की गई। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम ट्रेड वाइज वैकेंसी की संख्या की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी कैटेगरी वाइज दी गई है। जो वैकेंसी जारी की गई है इसका पोस्ट है ऑपरेटर ऑन टेन्योर बेसिस, यानी कि ऑपरेटर के तौर पर वैकेंसी है। आईटीआई फिटर के लिए 127 पदों पर वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आईटीआई टर्नर के लिए 93 पद पर टोटल वैकेंसी है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। आईटीआई वेल्डर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 44 टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और मशीनिस्ट के लिए भी 40 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। उसी तरीके से आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए 58 पदों पर वैकेंसी है जो कि जारी की गई है। टोटल 362 पद हैं जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग आप इनका ब्रेकअप चेक कर सकते हैं। अगर इनका क्वालिफिकेशन डिटेल की हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के अंतर्गत जिस स्टेट में ये वैकेंसी जारी की गई उसी स्टेट में आपका आईटीआई होना चाहिए। और बाकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास 60%, यानी कि 10वीं में आपका 60% होना चाहिए, आईटीआई में भी मिनिमम 60% होना चाहिए। और आपका एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास सॉरी ऑप्शनल्स नहीं है, ये कंपलसरी है, यानी कि इस आईटीआई के साथ साथ आपका अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए, यानी कि अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। केवल आईटीआई अगर आपके पास है यानी कि एनटीसी का सर्टिफिकेट है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। आईटीआई के साथ में एनएससी का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रिलेटेड ट्रेड का, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट आईटीआई प्लस एनएससी किए हुए यानी कि एनटीसी प्लस एनएससी किए हुए हैं वो कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 29 है, जबकि एससी एसटी के लिए 34 है और ओबीसी के लिए 32 साल एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जनरल कंडीशन के तौर पर बताया गया है कि ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। एज, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस आदि ये सब कुछ 10 जुलाई 2026 को कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए इसका कैलकुलेशंस किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो द डेट एंड द टाइम ऑफ द वेन्यू ऑफ द रिटन एग्जाम्स रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड ओनली ऑन द बीईएमएल वेबसाइट, यानी कि बीईएमएल की करियर पेज वेबसाइट पर जाकर के ही आप रिटन एग्जाम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जब भी इसका रिटन एग्जाम होगा वेबसाइट के माध्यम से आपको जो सूचना होगी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत बताया गया है कि जो आपका टेस्ट होगा यानी कि रिटन एग्जाम होगा उसमें 3 पार्ट होंगे टोटल, और सभी तीनों पार्ट के मिला करके जो टाइम आपको है 2 घंटे का प्रोवाइड किया जाएगा। देयर विल बी एन 3 पार्ट। और वहां पर जो पहला पार्ट होगा इस एग्जाम के अंतर्गत, पार्ट 1 में आपसे जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि इंग्लिश एंड रीजनिंग से रहेंगे। और पार्ट 3 में 60 क्वेश्चन रहेंगे जो कि जो भी आपके कंसर्न ट्रेड होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अच्छी बात यह रहेगी कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है और गलत सही आंसर्स के लिए 1 मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं रखा गया है। जो भी कैंडिडेट इस रिटन एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे उनको अपने खर्चे से जाना होगा, कंपनी की तरफ से कोई भी उनका टीए डीए आदि प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। पासिंग मार्क की बात करें तो जो रिटन एग्जाम होगा उसमें पासिंग के लिए 45% मार्क्स मिनिमम लाना होगा, लेकिन अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पार्शियली विकलांग कैंडिडेट है तो 5% का रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो आपके रिटन एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर तैयार की जाएगी, जो कि कैटेगरी और डिसिप्लिन वाइज तैयार की जाएगी। यानी कि प्रत्येक डिसिप्लिन में, प्रत्येक ट्रेड में जितनी भी कैटेगरी होगी उन सभी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग मेरिट तैयार की जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मतलब आएंगे, उन सभी कैंडिडेट को अपने सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल तथा फोटो कॉपी आदि और जितने भी आपने जो कोटा का लाभ लिया, यानी कि आरक्षण का लाभ लिया, वो सभी ओरिजिनल तौर पर आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट जाएंगे उनको बुलाया जाएगा, उन कैंडिडेट को टीए की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो जो भी आपका ट्रेवलिंग होगा अलाउंस, जहां से भी आपका शॉर्टेस्ट रूट होगा अपने घर से, उस शॉर्टेस्ट रूट का स्लीपर क्लास का या फिर बस का एसी का जो किराया होगा वो आपको जो कि रिफंड किया जाएगा। ओरिजिनल टिकट आपके पास उसका जरूर होना चाहिए, तभी आपका रिफंड किया जाएगा। तो ये रहा सिलेक्शन का प्रोसेस। बात करते हैं अब सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाएगी। तो जैसा कि ये वैकेंसीज आप सभी को बताया मैंने, टेन्योर बेसिस पर है, तो बेसिक पे आपका 16,900 रहेगा। डियरेंस अलाउंसेज आपको अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। एचआरए भी कंपनी की तरफ से जो भी अप्लीकेबिलिटी रहेगी या अवेलेबिलिटी रहेगी तो आपको जो रूम्स की व्यवस्था होगी वो दी जाएगी, अदरवाइज आपको उसके लिए अलग से पे किया जाएगा। पॉक्स यानी अन्य सुविधाओं के अंतर्गत जो भी आपके लिए अप्लीकेबल होगा सब प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस 1500 दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 25,000 से 30,000 के बीच में रहने वाली रहेगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल ये भी रहेगा कि इसका जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी। तो बीएमएल के जो ये यूनिट है वो बेंगलोर के लिए है, तो बेंगलोर के अंतर्गत आपको ये पोस्टिंग की दी जाएगी, बेंगलोर में आपको ज्वाइनिंग रहेगी। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और आवेदन करने का शुल्क क्या रहेगा। तो आवेदन शुल्क के अंतर्गत आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट होंगे उनको 200 रुपए का नॉन रिफंडेबल फीस का पेमेंट करना होगा। जबकि अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो ऐसे में कोई भी फीस आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी, फ्री में आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक एक्टिव हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 10 जुलाई 2026 को शाम के 6 बजे तक आप इसका ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने होंगे, तो ये चेकलिस्ट दी गई है, जो कि आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन डॉक्यूमेंट को तैयार करके रख लेना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करने रहेंगे। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से बता देता हूँ कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। तो आपको देख सकते हैं बीएमएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैंने ओपन करा हुआ है। इसका जो कैरियर पेज है उस पर आपको विजिट करना होगा। तो कैरियर पेज पर जैसे ही जाएंगे, जिसका कि डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देन इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद पहले नंबर पर देख सकते हैं केपीएस 10/2026। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर से नॉन एग्जीक्यूटिव के तौर पर टेन्योर बेसिस पर वैकेंसी जारी की गई है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके पर क्लिक करना होगा। अगला इंटरफेस इस तरीके से आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस वैकेंसी के संबंध में जो भी और अपडेट होगी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर वैकेंसी आ रही है, रिक्रूटमेंट आप नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन टेन्योर बेसिस, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करके फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ अलर्ट आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना होगा। देन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जाता है वो सब डिटेल आप फिल करते हुए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा देन वापस आप यहाँ पर आएंगे कैंडिडेट लॉगिन पर और यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो पासवर्ड आपने बनाया होगा उसको डाल करके अकाउंट लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद अपने लॉगिन डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। देन वहाँ पर जो भी डिटेल्स आपसे पूछा जाता है, पर्सनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस का पेमेंट आदि करते हुए फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत आप बीएमएल की तरफ से ऑपरेटर के तौर पर जारी की गई एफटीसी वैकेंसीज का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।